अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत टाइम के बाद जो है मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ हफ्तों से या यूँ कह लें महीने से मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी। आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल। तो मेरी जो भी वीडियोस अगर आप लोगों को मिल रही थी तो वो स्केजुअल थी, वो ऑलरेडी जो है प्री प्लान थी, सेफ थी मेरे पास प्राइवेटली। तो वो स्केजुअल थी तो आप लोग को मिलती नहीं। लेकिन अब इसको भी तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही, स्केजुअल भी नहीं आ रही, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। और नाउ व्हाट हैपन टू यू, और मैं आपको क्यों बता रही हूँ। वैसे तो मुझे ये बात नहीं बतानी थी किसी को, बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई डिज़ीज़, और डिज़ीज़ तो नहीं कहेंगे, जो भी मेडिकल इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हैं जो अप्स एंड डाउन्स कभी ना कभी किसी ना किसी को लाइफ में आ जाती हैं, तो उससे मैंने सीखा क्या, तो वो चीज़ मैंने एक्चुअली आपसे शेयर करनी है। शेयर ये करना है कि जब कभी भी आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे और आपको किसी जगह कोई तकलीफ़ हो, दर्द हो, और आप उसे इग्नोर करते रहें करते रहें करते रहें, और इग्नोर कर करके वो चीज़ आप इतनी बढ़ा दें कि फिर बाद में आपको इश्यूज़ हों, तो बजाय इसके कि आप इग्नोर करें, काइंडली लिसन टू योर बॉडी, काइंडली लिसन टू द सिग्नल ऑफ योर बॉडी विच इट गिव्स। बॉडी आपको अक्सर कभी आँखों के ज़रिए, कभी चेहरे के ज़रिए, कभी तकलीफ़ के ज़रिए, पेन के ज़रिए, दर्द के ज़रिए, किसी ना किसी तरीके से आपको अलर्ट कर रही होती है। जब आपकी बॉडी में कोई चीज़ ख़राब होती है या कोई चीज़ मसला कर रही होती है, तो आपको बहुत पहले से ही अलर्ट साइंस या सिग्नल्स मिलते हैं। ये कुदरत की तरफ से हैं, लॉ ऑफ नेचर है। लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों को शायद आदत हो गई है कि हम हमारे माशरे का जो अलमिया है, या हम ऐसा सोचते हैं कि दर्द बर्दाश्त करना शायद बहुत अच्छी बात है, या जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करो वो अच्छी बात है। अच्छी बात इस सेंस में है कि आप हालात का मुकाबला करना सीखें। बट अगर आपको मेडिकल कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, एक ही जगह बार बार शदीद दर्द हो रहा है, वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वक्त के साथ उसमें कमी नहीं आ रही, या बहुत सारी और कोई भी रीज़न जो कि वक्त के साथ टेम्प्रेरी पेन किलर्स और ये चीज़ें लेने के बाद भी अगर सही नहीं होती हैं और बार बार ख़राब होती हैं, बिगड़ती जाती हैं, तो योर बॉडी इज़ जस्ट आस्किंग फॉर हेल्प। वो आपकी हेल्प मांग रही है। इट इज़ सेइंग दैट कि आप देखें, कुछ फॉलो अप करवाएं, चेकअप करवाएं, कोई ना कोई इशू या गड़बड़ होती है। जब बहुत कुछ बिगड़ जाता है, जब बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो मेडिकल चेकअप करें। और जब हम जाते हैं तो फिर होता ये है कि बहुत सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं। फिर टेस्ट के साथ साथ होता ये कि ऑब्वियसली जब आपने अपने एक निज़ाम को या किसी भी चीज़ को ख़राब किया, तो बहुत सारी दूसरी जो भी टेस्ट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, रिपोर्ट्स थोड़ी ख़राब आती हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर ये समझ से बाहर होता है कि पहले क्या चीज़ ट्रीट की जाए ताकि दूसरी चीज़ की तरफ जाए। इस तरीके से बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है अगर इन द बिगिनिंग, अगर हम शुरू में ही अपनी बॉडी के उन सिग्नल्स को इग्नोर ना करें जो वो हमें देती है, तो हमारी ये हालत ना हो या हम बीमार ना हो। बीमार होना कोई बुरी बात नहीं है, बीमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और बीमारियां तो हमारे पैगंबरों को भी आजमाइश के तौर पे दी गई थी। और ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी आजमाइश, और ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी मीन्स ये हमारा काम नहीं है, हम कंसिडर नहीं कर सकते। मैं एट द एंड सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम कभी भी किसी को अगर तकलीफ़ में देखें, खुदा ना खास्ता अगर कोई आपका दुश्मन भी हो और आप उसे तकलीफ़ में देखो, तो अगर आप उसका भला नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप उसके लिए दुआ मांगो। मैं यही करती हूँ। मुझसे किसी को तकलीफ़ में नहीं देखा जाता। लेकिन एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी कोई बीमार हो खुदा ना ख्वास्ता, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है, या हम ऐसा सोचते हैं कि शायद ये हुआ था तो ये इस बंदे को उसकी सज़ा मिली, या ये यूँ करता था तो यूँ हुआ, या हमने जो इम्प्रेशन एक इंसान को लेके बनाया होता है, तो हम सोचते हैं कि यार इसने ये किया था ना तो शायद ये हुआ, या वो हुआ था, या ये नमाज नहीं पढ़ता था, या कुरान नहीं पढ़ता था, या कोई भी ऐसी चीज़ एक्स वाई जेड, तो हम अजम्पशंस करते हैं अपनी। काइंडली आई वांट टू गिव द मैसेज टू ऑल ऑफ देम। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, बिल्कुल जनरली, जो कि अक्सर औकात मैं देखती हूँ कि लोगों की तकलीफ़ में मजाक उड़ाते हैं और जजमेंटल बन जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ अक्सर औकात, मुझे दुख भी होता है चीज़ें देख के कि आप जजमेंटल किस बेस पे हो रहे हैं। बीमारी तो ज़िंदगी का हिस्सा और हर इंसान को आती है, लेकिन अल्लाह ना करे कभी आप इस स्टेज पे हो तो लोग आपके बारे में क्या सोचें या आपको कैसे जज करेंगे। मीन्स आप
लोग खुद ये सोचें कभी किसी दूसरे के बारे में कोई राय रखते हुए कि अगर आप किसी के बारे में कुछ भी ऐसे आप उसके इम्प्रेशन को लेके, जो भी आपके जहन में उस बंदे के इम्प्रेशन है उसे लेके आप कुछ भी कहते हैं, तो सोचें हो सकता है वो बंदा अल्लाह की नज़र में बहुत अच्छा हो और आपके लिए नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, हमारा हक नहीं कि हम किसी को जज करें किसी भी लेवल पे। आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप दुआ ज़रूर करें किसी को तकलीफ़ में देख के। ये कुछ लेसन्स ऑफ लाइफ है मेरे, मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। और अभी थोड़ी मेरी तबीयत सही हुई थी तो मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि मैंने अपनी इस बीमारी, या बीमारी क्या ऐसा खुदा ना खास्ता कोई मुझे जानलेवा बीमारी नहीं हुई है जो मैं बार बार ये कह रही हूँ, यानी कि जो कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से, जैसे मुझे सर्वाइकल इशू है, मेरे हड्डियों का दर्द अक्सर हो जाता है, पेन्स हो जाते हैं और डिफरेंट कुछ मसाइल हैं तो वो अक्सर हो जाते हैं। तो मैं उन्हें इग्नोर कर करके मैंने इतना बढ़ा दिया कि फिर बाद में मुझे ही उसकी परेशानी उठानी पड़ी, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी। ना सिर्फ ज़्यादा तकलीफ़, फिर ट्रीटमेंट, देन टेस्ट, और टेस्ट के बाद फिर वो दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें, तो ये अच्छा नहीं होता। सेहत से बड़ी दौलत कोई नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल रखें प्लीज़। ये मैंने इस तमाम चीज़ों से सीखा। और दूसरी बात, जजमेंटल ना बने, सबके लिए दुआ करें, खुश रहें। और वक्त गुजर जाता है, अच्छा हो बुरा हो, कोई वक्त नहीं गुजरता। अगर आप पे कोई परेशानी आती है तो आप ये सोचें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस शेल टू पास। हाँ, अक्सर औकात ये होता है कि कभी कभी आपको अपनी तकलीफ़ों की वजह से ऐसा लगता है कि शायद ये आपका आखिरी वक्त है, और ये हर किसी के साथ होता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप लोग ये सोचें कि आप अल्लाह से उम्मीद छोड़ दें कि नहीं, अल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह से हर हाल में उम्मीद रखें। अच्छा, मेरी तबीयत जब ख़राब हुई, जैसे हड्डियों का दर्द हो गया, सर का दर्द हो गया, ज़ाहिर है आप एक चीज़ गड़बड़ करते हो, जब आपकी बॉडी में इतना पेन होता है, शिद्दत का पेन होता है, तो आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेवल हाई होगा तो आपके सर में भी दर्द होगा और डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी। तो उस दौरान मेरा रब जानता है, एक लम्हा मैं अपने रब से, अपने रब की रहमत से तो मायूस नहीं थी। मैंने कभी एक लम्हा भी इस दौरान ये शिकवा नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बात का, ऑब्वियसली अल्लाह ही गवाह है, अल्लाह जानता है या मैं, कि मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये बात नहीं है कि अगर मैं बीमार हुई तो क्यों हुई। मैंने सोचा बीमारी, इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ कि बीमारी भी एक सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग होती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, इसके साथ साथ जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो बीमारी इज़ अ ट्रांजिटरी पीरियड जो कि हर किसी की लाइफ में आता है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान कभी लाइफ में बीमारी नहीं हुआ। तो यह है कि लेकिन बीमारी से आपने फ़ाइट कैसे करना है, उसके साथ गुजारा कैसे करना है, उसको फ़ाइट इस सेंस में कि आपने उसके क्योर पे तवज्जो देनी है, ना कि उसको टेम्प्रेरी जो है दर्द वगैरह ख़त्म करने की। तो उसको प्लीज़ क्योर करें ताकि वह सही हो जाए, क्योंकि सेहत जो है वो सबसे बड़ी दौलत है, सेहत ही नेमत है। और अगर सेहत होगी तो हम बहुत अच्छे काम, बहुत सारे काम कर सकते हैं। सेहत नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी के ख्याल रखें। ये सेहत हम सबको तोहफे में मिली है। और आप लोग शायद देख सकते हैं कि मेरा जो आज एंथुजियाज़म है वो ऐसा इतना नहीं है, लेकिन इट्स ओके, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं सिर्फ ये वीडियो अभी इसलिए बना रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग नाउ मच बेटर, और अल्लाह से अच्छी उम्मीद है। ये बात बीच में कट गई कि मैं आप लोगों से ये भी कह रही थी कि एक लम्हा बस ये आया था कि इतना तकलीफ़ है, इतनी दर्द है, शायद हो सकता है मेरा आखिरी वक्त हो या मैं ना बचूँ। तो मैंने फिर अल्लाह से कहा, या अल्लाह मुझे जो है मेरा ख़ात्मा बिल खैर करना, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, अभी तो मैंने गुनाहों की सही से तौबा भी नहीं की, मुझे माफ़ फरमा। और या अल्लाह अगर मेरी मौत का वक्त हो तो मुझे मेरी मौत को आसान बनाना, बाइस रहमत बनाना। तो इस सेंस में मैंने सोचा, और ऑब्वियसली हर इंसान को अपनी मौत याद रखनी है। मेरे जहन में आया था कि शायद मैं ये मेरा लास्ट टाइम है और मैं शायद ना बचूँ। लेकिन नॉर्मली जब आप स्ट्रेस में होते हो, टेम्प्रेरी इस फीलिंग में होते हो, पेन में होते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे ख्याल आते हैं। तो उस वक्त एट द एंड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब तक आप खुद से हेल्प नहीं करेंगे और सोचेंगे नहीं मुझे सही होना है, मुझे ठीक होना है, तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। जब तक आप खुद नहीं खड़े होंगे तो कोई आपको नहीं खड़ा करेगा। आपके इर्द गिर्द के अगर लोग अच्छे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्टिव हैं, अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अच्छे नहीं भी हैं या अच्छे हैं भी, उसके बावजूद आपने एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से कि कोई कुछ करे। कोई नहीं करता। आप ये सोचें जब आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, एट द एंड जब तक आपकी आखिरी सांस है, हमेशा दुआ करें कि अल्लाह हमें मोहताजगी से बचाए।
और जब तक हमारी आखिरी सांसें, हमें चाहिए कि हम अपने लिए बार बार ये सोचें, बेशक ऐसे ख्यालात अगर आ जाते हैं, वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं खुदा न खास्ता। अगर आपको ये भी आता है कि आपका आखिरी वक्त है, तो आप अपने गुनाहों की तौबा करते रहें, नेक राह पे चलने की हिदायत मांगे, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन ये है कि ना उम्मीद नहीं हो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं थी, ना हूँ और ना कभी होंगी। ये ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से मिली है और अल्लाह ही जो है, ऑब्वियसली अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। लेकिन मेरी आज भी दुआ है कि या अल्लाह जब भी हमारा लौट के जाने का वक्त हो तेरी तरफ, तो या अल्लाह हम शर्मिंदा ना हो, हमें बाइस रहमत हमारी मौत को बनाना, और या अल्लाह ताला सकून की मौत देना, सकून की मौत के बाद की जो भी ज़िंदगी है, जो भी लेवल है, उसको आसान करना और हम पे रहम फरमाना। मेरी यही दुआ है। और हो सकता है कि आपने मेरी इस जर्नी और मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, तो वो ये भी एक एक्सपीरियंस था जिससे मैंने इस बार कुछ नया सीखा। और सिर्फ मैं आपको ये समराइज़ करके बता दूँ, तो जब समराइज़ करके ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपने ख़ुद अपने लिए खड़े होना है, खुद अपने से आपसे अहद करना है कि मुझे ठीक होना है। लेट सपोज कोई भी बीमारी, कोई तकलीफ़ हो, तो आप सोचो कि नहीं ये तो वक्त गुजर जाएगा, या मुझे गुजारना है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतनी कैपेसिटी दी है, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, तो मुझ पे ये आई है। अगर नहीं होती तो ये तकलीफ़ मुझ में नहीं आती। तो आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से नाउमीद ना हो, और अगर ख्याल आता है ऐसा कि आप नहीं बचेंगे कुछ, तो आप अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी करें, लेकिन साथ साथ उम्मीद भी रहें। और उसके साथ साथ कभी किसी की तकलीफ़ पे किसी को जज ना करें, कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, कभी खुदा ना खास्ता किसी जानवर या किसी दुश्मन को भी आप तकलीफ़ में देखें, उसकी मदद कर दें। और मैं यही मेरा मैसेज है, कभी किसी की तकलीफ़ पे किसी को आपने कोई जुमला नहीं कहना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है या आपके साथ क्या वक्त है। और इट्स अ जनरल मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू, फॉर ऑल ऑफ़ अस एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम कोई नहीं होते कि किसी को किसी भी लेवल पे जो इम्प्रेशन हमारे माइंड में बना और हम कह दें कि ये इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, क्योंकि हम खुद एज सच कोई इतने मोतबर नहीं है, या गुनाहों से पाक नहीं, या दूध के धुले हुए नहीं हैं। हम खुद बहुत गुनाहगार हैं, और हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने लिए तौबा करें, और अपनी आखिरत को सुधारें, अपने लिए सोचें, ना कि ये सोचें कि कोई क्या किस लेवल पे। तो बस मेरी ये दुआ थी। आई होप कि आपको मेरा मैसेज समझ आ गया होगा। मुझे दुआ में याद रखें, मेरी दुआ में आप सब में अल्लाह ताला जितने लोग इस कायनात में परेशान हैं, उन सब की परेशानियां दूर करे, उन सबको सेहतियाबी दे, जो बीमार है उन्हें सेहतियाबी दे, जो रोज़ी से परेशान है उनकी रोज़ी में बरकत दे, और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी फराहम करे, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में ऊँचा मुकाम अता फरमाए। और अल्लाह ताला जब भी हमारा अल्लाह की तरफ लौट के जाने का वक्त हो, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमारी मौत को बायसे रहमत बना, और ईमान की हालत में हमें मौत दे, अवेयरनेस के साथ मौत दे, आमीन। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।